सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन होंगी? तो आंसर होगा गीता गोपीनाथ। आप जानते हो गीता गोपीनाथ कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये गीता गोपीनाथ, जो कि अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगी। वे जेफरी ओकामोटो की जगह लेंगी। तो अब आप देखोगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले 2 प्रमुख पदों पर महिलाएं ही हैं। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और अब डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन जाएंगी? गीता गोपीनाथ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। बाकी हर्षवंती बिष्ट हमने पढ़ा था, माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये हर्षवंती बिष्ट इनका नाम है। रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, अभी इनका कार्यकाल 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। और नुपुर कुलश्रेष्ठ इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की पहली महिला डीआईजी बनी थी ये। बात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है ना, देखो स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। हमने कहा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो याद रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अलावा ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को भी जारी करता है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। तो अभी फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 की 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर रखा है हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। दूसरे स्थान पर है नीता अंबानी, जो कि 2020 वाली लिस्ट में पहले स्थान पर थी। तीसरे स्थान पर है सौम्या स्वामीनाथन। कौन है ये? WHO की चीफ साइंटिस्ट है, मुख्य वैज्ञानिक है। और इसमें 7वें नंबर पर गीता गोपीनाथ है, जो कि आप जानते हो अभी हमने पढ़ा भी था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और अब वहां की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनेंगी। और इसमें 8वें नंबर पर है टेसी थॉमस। टेसी थॉमस का नाम आपने जरूर सुना होगा, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है ये। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर होगा सुचिता कृपलानी। कहां की थी? उत्तर प्रदेश की। उसी तरह से भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? एनी बेसेंट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस कौन रही? फातिमा बीवी। और हाईकोर्ट में पहली महिला जस्टिस कौन रही? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में रही थी। बताओ हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक तो कोई नहीं थी, लेकिन अब कौन हो सकती है 2027 में? करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, आंसर दो। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था, तो देविका रानी को मिला था। और अभी वर्तमान में किसको मिला? रजनीकांत को। ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ये केरल की रहने वाली है और ये खिलाड़ी है ऊंची कूद की, हाई जंपर है ये। और आपको बता दूं कि इन्होंने 2013 में पेरिस में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी ना, उसमें ब्रोंज मेडल जीता था। इन्होंने एक खेल अकादमी की भी स्थापना की थी, जो कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है, इसीलिए इन्हें 2021 के वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, उसमें पहला मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। वेटलिफ्टर है ये, 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। उसी तरह से टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला मेडल किसने जीता था? भाविना बेन पटेल ने। और इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस प्लेयर है ये, सिल्वर मेडल इन्होंने ही जीता था। बाकी टोक्यो ओलंपिक में जो फ्लैग बियरर रहे, ध्वजवाहक, देखो उद्घाटन समारोह में तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, जबकि समापन समारोह में बजरंग पूनिया थे। और टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे तो उद्घाटन समारोह में टेकचंद थे और समापन समारोह में शूटर अवनी लेखरा थी। चलो आप तो ये बताओ, भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? KD जाधव थे। 1952 के
हेलेंस्की ओलंपिक में इन्होंने कुश्ती में ब्रोंज मेडल जीता था, तो इनका संबंध हो गया रेसलिंग से, ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था। जबकि अगर पहली महिला के बारे में आपसे पूछेंगे कि ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज मेडल जीता था, ये वेट लिफ्टर थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बाकी अनीता देसाई टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। प्रियंका मोहिते 2020 का तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जीता। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड इन्होंने जीता था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने आपको पड़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नाम की जो बुक है, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। तो अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने भारत के संविधान को अपनाने की 72वीं वर्षगांठ पर इस डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, हिंदी में बोलोगे तो लोकतंत्र, राजनीति और धर्म नाम की जो ये बुक है, इसको रिलीज किया। और किसने लिखा है इस बुक को? लेखक डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। बाकी अभिजीत बनर्जी कुकिंग टू सेव योर लाइफ नाम से बुक लिखी। स्मृति ईरानी लाल सलाम, ये इनका पहला नॉवल है। सलमान खुर्शीद सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स नाम से बुक लिखी इन्होंने। और हाँ देखिए, 2 और 3 दिसंबर का आपको करंट अफेयर्स नहीं मिल पाया था। एक्चुअली मेरे घर में शादी थी, तो इस कारण से मुझे घर से बाहर जाना पड़ा था 2 दिन के लिए। ये कारण था कि मैं वीडियो तैयार नहीं कर पाया। लेकिन जो छूटा हुआ करंट से वो छूटा नहीं रहेगा, वो जहां तक पॉसिबल है आज आपको मिल जाएगा। उसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी और उसकी पीडीएफ भी आपको आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 दिसंबर को। तो वर्ल्ड हैंडीकैप डे ये हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम, विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। बाकी 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया, जिसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे और 2 दिसंबर को ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया। और 3 दिसंबर को अब ये वर्ल्ड हैंडीकैप डे के रूप में मना रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में G20 ट्रोइका में कौन सा देश शामिल है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत G20 ट्रोइका में शामिल हो गया और G20 के एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर अब ये काम करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत के अलावा G20 ट्रोइका में इंडोनेशिया और इटली भी शामिल है। अच्छा, G20 समिट की बात करते हैं। 2020 में इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। अच्छा, G20 की बात करते हैं तो G20 में 19 देश होते हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 2020 में इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। 2021 में बात करेंगे तो G20 की अध्यक्षता किसके पास है? इटली के पास। 2022 में होगी इंडोनेशिया के पास और फिर 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। तो अगले साल अगर 2022 में बात करेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन यानी कि जो समिट है वो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। अच्छा, आप तो ये बताओ, आसियान की 2021 में अध्यक्षता किसके पास है? ब्रुनेई के पास। और आपको याद होगा भारत ने इस बार अध्यक्षता की थी किसकी? ब्रिक्स की। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था भारत में 2021 में। और G7 समिट कहाँ पे आयोजित हुई थी? कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में। किस थीम के साथ? बिल्ड बैक बेटर। और कोप 26 का आयोजन भी हुआ था इस साल ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संबित पात्रा को। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संबित पात्रा को इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनके अलावा एक IAS ऑफिसर हैं जी कमला वर्धन राव, उनको इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। बाकी विवेक जौहरी अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का चेयरमैन बनाया गया था। शील वर्धन सिंह CISF के डायरेक्टर जनरल बने थे। R हरि कुमार हमारे नए नेवल चीफ बने हैं। अभी नए एयर चीफ मार्शल कौन बने थे? विवेक राम चौधरी।
बाकी मनोज मुकुंद नरवणे हमारे आर्मी चीफ हैं ही सही, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किसने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा बिहार ने। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अभी इन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो ये भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा आत्मनिर्भर भारत विषय के साथ और वोकल फॉर लोकल के विचार को और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। तो बिहार ने इस 40वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का भागीदार है यानी कि पार्टनर है, और इसमें फोकस स्टेट है उत्तर प्रदेश और झारखंड। अब बात बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है और गवर्नर है फागू चौहान। बिहार ने, आपको याद होगा, हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हिट मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। संपत्ति स्वामित्व योजना यहाँ पे शुरू हुई थी और देश का पहला राज्य बना था ये अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला। उसके अलावा 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार ही है, और वो 2 शहर कौन से हैं? राजगीर और बोधगया। अब राजगीर से आपको याद आएगा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना नालंदा जिले के राजगीर में, और इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था बिहार। जबकि याद रखना, भारत के पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। ये दोनों पॉइंटों में अंतर ध्यान रखना। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? बिहार की है। बिहार की किस नदी को शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और भारत का पहला एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको बिहार में मिलेगा, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। बाकी राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? जब वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, भारत और कौन सा देश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। अब देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो एग्जाम में हो सकता है आप इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाओ, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि यार मैत्री एक्सरसाइज तो हम लोग थाईलैंड के साथ मनाते हैं, तो मैत्री दिवस भी हम लोग थाईलैंड के साथ ही मनाएंगे। लेकिन यहां पे आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। एक्चुअली में आपको याद होगा, मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे, तब 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और 6 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी से 10 दिन पहले भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी थी। अच्छा, वैसे बांग्लादेश के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं, मेनामती मैत्री एक्सरसाइज हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, और बोंगो सागर नाम की एक्सरसाइज भी हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं करंट अफेयर्स का। बताओ, किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह का आयोजन किया, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र सिंह अर्लेकर। उन्होंने इस अवसर पर राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया, और राज्य पुलिस की ओर से पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। तो इस प्रकार हिमाचल प्रदेश पुलिस ये सम्मान पाने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस बन गई है। प्रेसिडेंट कलर की बात करेंगे तो ये एक विशेष उपलब्धि है जो दर्शाती है कि राज्य पुलिस मानवता की सेवा के साथ साथ प्रदर्शन, व्यावसायिकता, अखंडता और मानवाधिकार संरक्षण जैसे अन्य कारकों में उच्च रैंक रखती है। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी कि IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 आया था, उसमें टॉप पे किस राज्य की पुलिस रही थी? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश पुलिस टॉप पे थी और लास्ट पे थी बिहार पुलिस। अभी नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। चलिए, या तो बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश।
देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। शिमला इसकी समर कैपिटल है तो धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और गवर्नर अभी नए बन गए थे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। अभी आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल और लाहौल के बने हुए मोजे व दस्तानों को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा 100% टीकाकरण देने वाला यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला जिला बना था भारत का हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। उसके अलावा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। खेती से याद आएगा, देश में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई थी? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और भारत में पहली बार हींग की खेती ये भी की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। बताओ, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के काजा में। उसके अलावा देश का पहला स्की पार्क ये बनेगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। रोहतांग टनल ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, जिसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 जीता? तो आंसर होगा दिनयार पटेल ने। तो अभी दिनयार पटेल द्वारा लिखित और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली जीवनी को चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है। तो इस पुरस्कार का जो नाम है ये कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, महिला आंदोलन और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस बुक का नाम याद रखना और उसके लेखक हैं दिनयार पटेल। बाकी जैसन मोट 2021 का नेशनल बुक अवार्ड जीता इन्होंने फॉर फिक्शन। इनके उपन्यास का नाम है हेल ऑफ अ बुक। बाकी डेमन गलगुट का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 का बुकर पुरस्कार जीता, साउथ अफ्रीका के लेखक हैं। इनके नॉवल का नाम है द प्रॉमिस। और डेविड डायोप 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन्होंने जीता था, ये फ्रांस के लेखक हैं। इनके नॉवल का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसने 2017 से 2019 के लिए 7वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा वी प्रवीण राव। तो तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं ये वी प्रवीण राव, जिन्होंने 2017 से 2019 के लिए 7वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। याद रखना, ये जो पुरस्कार है हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। एमएस स्वामीनाथन का नाम तो आपने सुना ही होगा, भारत की हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है ये बताओ तो जरा। तो याद रखना, नॉर्मन बोरलॉग को। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था। चलो बताओ, वर्ल्ड फूड डे ये कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है। चलो ये बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं। और अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो वहां पे ये कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं। और आप इसी तरह से रिलेट कर सकते हैं कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता। बाकी शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान जीता था, इन्होंने अपने उपन्यास सनातन के लिए। और शरद पगारे 30वां व्यास सम्मान जीता अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका 2 और 3 दिसंबर का करंट अफेयर छूट गया है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। उसी के साथ इन सभी करंट अफेयर्स का क्विज आप अभी सॉल्व कर लीजिए, जाकर के अपलोड हो चुका है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए, साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में जाकर के उसे इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।